फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्वीट था, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ जल्दी जल्दी। जो ट्वीट किया था मैंने, इट वॉज माई परस्पेक्टिव, ठीक है, विच विल नेवर चेंज, इट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। और उसका अगर किसी को कॉन्टेस्ट नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरा चैनल है वो फॉलो कर लेना, ठीक है। आई न्यू इट दिस वॉज कमिंग बट इट वॉज माई परस्पेक्टिव फॉर I've मी deleted over एज अ 200 स्ट्रीमर। Jode मैंने posts किसी और or परस्पेक्टिव से तो 500 बोला नहीं, Jode मैंने ये तो नहीं messages. बोला भाई बॉक्सिंग Once करना you ईजी है, address it, नहीं। I'll फॉर lock मी the एज अ Discord स्ट्रीमर, server down इफ़ और आई clean it चूसने की मिठाई प्ले अ चूसने गेम, की मिठाई ठीक much है, needed. इफ़ आई हैव व्यूअरशिप ऑफ अ गेम और वो गेम के टूर्नामेंट चल रहे हो एंड आई गॉट द राइट फॉर दैट tournament, so it will be very beneficial and very easy for me to just sit and watch it and commentate upar. I will be really happy to do it, but unfortunately I don't have Valorant audience, I don't have Apex audience, I don't have Call of Duty audience, I don't have BGMI audience. So basically मेरी audience different different games की थोड़ी 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 है, ठीक है। तो it is easy, आप 50 स्ट्रीमर को पूछेंगे, ही एंड शी विल गोना से द सेम थिंग, इट इज़ टू ईजी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। दूसरा मेरा पर्सपेक्टिव ये था उसमें कि बहुत सारे स्ट्रीमर्स ऐसे बैठते हैं और बोलते हैं भाई इसको ये करना चाहिए था यार, इसने ये क्यों कर दिया भाई, ये क्या खेल रहा है भाई, ये यहाँ क्या पहुँचा। उसकी ऑडियंस भी बोलती है ये भी क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई जो तुम वहाँ तक पहुँचे हो ना, वो जो बंदा वहाँ जो एफर्ट और वो लगा के पहुँचे और जो उसका मेंटल स्टेट होता है, उसको तुम कभी भी नहीं सोच सकते, कभी भी मैच नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट मत करे करो। मेरा वो मोटिव था उस ट्वीट से, ठीक है। तो वो ट्वीट का ये पर्सपेक्टिव था, ठीक है, और ये मेरी मैंटालिटी थी और रहेगी। इट इज़ द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई डोंट डिसएग्री टू द फैक्ट दैट डिस्कॉर्ड पे बैठ के क्लिप्स देखना भी उतना ईजी है। मेरे को तो मज़ा आता है भाई, अगर डिस्कॉर्ड में मेरे को पूरे दिन हर रोज़ मीम्स देखना हो और वीडियो पोस्ट करनी हो, इफ़ माई चैनल बिकम्स तन्मय भट्ट भाई जैसा चैनल, ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। डू यू थिंक तन्मय भट्ट को लोग बोलते होंगे एंड तन्मय भट्ट गिव्स अ फ्लाइंग फक टू एनीथिंग? उनके चैनल को बोलते होंगे वो, बट उन्होंने वो चैनल स्क्रैच से ग्रो किया एंड उन्होंने वो अपनी एक ऑडियंस बना ली है। नाउ ही इज़ इनटू एड्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, बट वो चैनल पे लोगों को वो पसंद आता है। अगर मेरे चैनल पे भी ऐसे लोगों को पसंद आएगा तो मैं भी वही करूँगा। मैंने ये उस पर ये तो डिनाई किया नहीं मैंने कि भाई मैं डिस्कॉर्ड पे बैठ के नहीं देखता, ये नहीं देखता। अगर भाई मेरे को अगर जनता डिस्कॉर्ड पे बैठ के मैं क्लिप्स देख रहा हूँ, देख रही है, मैं तो रोज़ करूँगा, हक से करूँगा। इट इज़ ईजी फॉर मी। मैं तो नहीं बोला मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो मैंने जनरली बोला था इट्स अ ईजिएस्ट फॉर्म फॉर द स्ट्रीमर्स। अब इसमें इतने सारे इंसेंसिटिव ऑडियंस ऑन ट्विटर गॉट अफेंडेड, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई दे गॉट अफेंडेड, ठीक है। तो ये बात तो रही ट्विटर की। दूसरी बात जो बोल रहे हैं लोग, अटेंशन अटेंशन 500 के अटेंशन, 500 के जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, ठीक है। अब मैं अटेंशन की बात रही तो आई थिंक बहुत लोगों को भी पता होगा कि रिसेंटली जो भी मेरी ट्विच डील है उसके बारे में लोग कितना बोले क्या बोले मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट मेरा घर मेरी ट्विच डील से ही चल जाता है, ठीक है। तो अटेंशन की तो मुझे सच कोई अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आई हैव सम गुड फ्रेंड्स जो मैंने अपने 8 साल के करियर में कमाए हैं, उन पे जाके मैसेज कर दूंगा कि भाई जी चैनल थोड़ा उसमें है, थोड़ी रिक्वायरमेंट है, कोलैबोरेशन वगैरह कर लेते हैं। मेरे को उसमें झुकने में कोई भी वो नहीं है कि भाई मैं झुक जाऊंगा उसके सामने, उसे कैसा लगेगा, मेरे व्यूअर्स को कैसा लगेगा। नहीं भाई, एट द एंड मैंने अपना घर चलाना है। मैं अब उस स्टेज पे हूँ, मैं यंगस्टर तो हूँ नहीं, कॉलेज में तो जाता नहीं मैं, ठीक है, या पापा मम्मी ने मेरे को इतना 2 साल 1 साल का टाइम तो नहीं दिया हुआ कि जा लड़के कुछ भी कर ले, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई, तो अटेंशन छोड़ दो। ना मेरे कुछ आज की बात से सब्सक्राइबर बढ़े, ना कभी बढ़ेंगे उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो एफर्ट्स एक चैनल को बढ़ाने के लिए चाहिए वो मैं एफर्ट्स नहीं दे रहा, वो मुझे पता है खुद को। तो दूसरी चीज़ वो हो गई। तीसरी चीज़, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं डिस्कॉर्ड पे या उधर जाके उसकी क्लिप देखूं, उसने क्या बोला, उसने क्या ट्वीट किया, उसने क्या ऐसे बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस पर मैं बोलूं, तो मैं नहीं हूँ भाई वैसा, मैं नहीं हूँ ऐसा। उसने जो बोला उसका मन रहा होगा बोलने का, जिसको फ़र्क पड़ा होगा, अगर इसको लगा होगा कि मैंने उसके लिए बोला है, तो आई थिंक उन सबके पास मेरा नंबर है, वो मेरे को पर्सनली बोल सकते थे भाई तेरा क्या मतलब था बोलने का। अगर ये मतलब था तो मैं उनको बता दिया, ठीक है। अब जिन्होंने मैसेज करके नहीं पूछा, मुझसे कॉल करके नहीं पूछा कि हाँ भाई ये है,
तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। उनकी ज़िंदगी, मतलब वो वाला मीम देखा है, अर्थ बिफोर दिस ट्वीट, अर्थ आफ्टर दिस ट्वीट, वो हम दोनों के लिए सेम ही है, इट्स गोना बी जस्ट सेम। तो वो मैं नहीं करने वाला। उसने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार उसके बोलने से, बिकॉज एट दी एंड हम एक इंटरनेट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। चाहे एक बंदे के 1000 फॉलोअर्स हैं, चाहे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वो इंटरनेट पर्सनैलिटी है। उसके 1000 फॉलोअर में से 100 फॉलोअर्स कुछ उसको गलत बोलते होंगे, 900 अच्छा बोलते होंगे, या वाइसा वर्सा जो भी चीज़ है। तो उस पर अगर हम ऑफेंड होने लग गए इतनी ज़्यादा, तो फिर तो हमें यूट्यूब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जॉब करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पे एक ऑप्शन है। अगर कोई हमें जॉब में बोलेगा तो हम HR के पास जाएंगे, या पापा का बिजनेस करना चाहिए। एम्प्लॉय कुछ बोलेगा तो पापा को बोलेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं तो ऐसे, वो तो होता नहीं यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया यार, मेरे को भी जवाब देना पड़ता है इसको, अब देखो मैं इसको कैसे भरूँगा। बट इट वॉज ट्वीट वॉज स्ट्रेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, मेरे हिसाब से था वो स्ट्रेट ऑफ फैक्ट्स है। अब इसको एग्री डिसएग्री किस वे में लेना है, वो आपकी अपनी वो है मेंटालिटी, अब किस वे में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही है बात, यही है। इसमें पता नहीं लोग इतना क्यों ऑफेंड हो गए, इतना वो है। अब देखो गालियाँ तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग मुझे दे रहे हैं, ट्विटर पे भी दे रहे हैं, बट किसी को फ़र्क पड़ता है क्या है? किसी को फ़र्क पड़ता है? और ठीक है, और मैं पहले ही बता दूं, मैं अपने डिस्कॉर्ड की, अपने ट्विटर की, अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे डिस्कॉर्ड में 60,000 मेंबर है। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने डिस्कॉर्ड जो खोला हुआ है उस पर बैठ के मैं एक देखूं कि हर एक 60,000 में हर एक बंदा क्या पोस्ट डाल रहा है, अच्छा से ये नहीं डालनी चाहिए, अच्छा से वो नहीं डालनी चाहिए, अच्छा ये वो नहीं डालना चाहिए। मेरी इतनी जिम्मेदारी ज़रूर है कि मैं उसको स्ट्रीम पे ना दिखाऊं, प्रमोट ना करूं, क्योंकि किसी को हेट ना मिले, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम खुद बैठ के इंस्टाग्राम, मेरे ट्वीट किया किसी ने, उसमें ट्विटर के नीचे क्या चल रहा है, मैं बैठ के पूरे दिन वही देखूं क्या? वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं उनको आप भी मेरी तरह इग्नोर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनसे मुझे फ़र्क पड़ना था उन सब के मेरे को मैसेज कॉल आ गए, उनसे मेरे को ये भी पता लग गया कि कौन कौन सीरियसली अच्छे मानते हैं मेरे को इस पूरे दौर में। उन सब के मैसेज कॉल आ गए मुझे, जिनके नहीं आए उनके नहीं आए, तो चिल मारो, ठीक है। हेट वेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हेट देनी, क्यों वो करना। अपना चिल मारेंगे, गेमिंग करेंगे, जिसको जो बोलना है, भाई RP स्ट्रीमर हूँ, हाँ ठीक है भाई RP स्ट्रीमर हूँ, जस्ट चैटिंग, हाँ भाई ठीक है जस्ट चैटिंग स्ट्रीमर, नहीं फ़र्क पड़ता भाई, सच्ची में। आपके ये बोलने से कि 500 के नहीं हो रहे, नहीं फ़र्क पड़ रहा मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा भाई जी। बस मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि 500 के हर महीने बैंक बैलेंस में मिनिमम तो हो रहे हैं ना, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मगर वो आपको पता नहीं है या नहीं है, वो भी डाइसी है ना। बट अब 8 साल बाद वो नंबर से नहीं पता लगता, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे उस चीज़ की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे को फालतू में विलन ना घोषित किया जाए, अभी मैं रिटायर नहीं हुआ। जब मैं ट्विच पे जाऊंगा रिटायर होने के बाद, तब विलन बना लेना मुझे, तब तो विलन बने मतलब आई थिंक जो मैं चीज़ें बताऊंगा उससे तो बन ही जाऊंगा मैं ऑब्वियसली। तो ठीक है, चिल मारते हैं जब तक यहाँ पे हैं हम, ठीक है, जब तक हम ब्रांड फ्रेंडली स्ट्रीमर बन सकते हैं, ठीक है, तब तक बनेंगे। जब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, अब थोड़ा रिविज़िट करते हैं मेमोरीज़ को, अब देखा जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी किसी को हेट नहीं देनी है, किसी को कुछ नहीं करना, चिल मारो बस, जो हुआ सो हुआ, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल ट्वीट, ठीक है। मैं तो जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट ट्वीट करा है, जिन लोगों ने रिप्लाई किया, उसको भी मैं एज अ फ्रेंडली बैंटर ही लेता हूँ, बैंटर ही लिया है मैंने, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ा। मेरे को बहुत लोगों के मैसेज भी आए दोस्तों के कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, ऐसा क्यों बोल रहा है वो, ये क्यों बोल रहा है। मैं उनसे सबसे पूछ लो, मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने उन सबको यही बोला है, मैं चिल सीन है भाई, वो मैं फ्रेंडली बैंटर की वजह से ही लिया, सिंपल एज दैट। बच्चे क्या बूढ़े मेरे पीछे पड़े, सावन में लग गई